हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी सैंडविच की रेसिपी जो कि फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे देख लेते हैं कि मैंने इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का गाजर, 1 बड़े साइज का खीरा, 3 हरी मिर्च, आधी प्याज और 1 शिमला मिर्च लिया है, जिसमें से शिमला मिर्च का हम यूज सिर्फ आधा करेंगे। इसका छिलका उतार कर इन सारी चीजों को अच्छे से धुल लेंगे। इन 5 चीजों को हमने अच्छे से चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड में। एक बाउल लेंगे और उसमें इन सारी चीज़ों को, मैंने जो वेजिटेबल्स को कट किया है उन्हें हम बारी बारी से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ध्यान रहे इसमें आप काली मिर्च का पाउडर बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 6 से 7 चम्मच मेयोनीज़ को ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल क्रीमी टेस्ट लगेगा। और हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रहे, जिससे कि बहुत ही क्रीमी लगेगा और टोस्ट होने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम इसे रखते हैं एक साइड में। यहाँ पे मैं धनिया की पत्ती ऐड करना भूल गई थी, तो आप बारीक कटी हुई और धुली हुई धनिया की पत्ती को ऐड कर दें और इन सारी चीज़ों को वापस से अच्छे से मिक्स करके एक साइड में हम इसे रख देते हैं। यहाँ पे फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है और इस मिक्सचर का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है, ये देखिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ पे एक कटोरी ले लेंगे और उसमें मेयोनीज़ को ऐड करेंगे और टोमेटो केचप को ऐड कर लेंगे। बराबर क्वांटिटी में दोनों ही चीज़ें रहेंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक अच्छी सी चटनी बना लेंगे, जिसे कि हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे रख देते हैं एक साइड में और फिर से हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और उस पर रखेंगे एक ब्रेड और उसके ऊपर हम टोमेटो केचप को अप्लाई करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर तैयार किया है उसे हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे और कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। ब्रेड के किनारों की साइड बिल्कुल भी ना रखें, हल्का हल्का सा स्पेस छोड़ दें। और अब हम दोबारा से एक ब्रेड लेंगे और मैंने जो टोमेटो केचप मेयोनीज़ की चटनी तैयार की थी उसे हम एक ब्रेड के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब इसे हम इस तरह से पलटकर मिक्सचर के ऊपर रख देंगे और यहाँ पे हमारा एक सैंडविच तैयार है, बस हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर को ले लिया है, जिसका वायर मैंने बोर्ड में लगा दिया है और स्विच को ऑन कर दिया है। स्विच को ऑन करते ही यहाँ पे 2 इंडिकेटर बने हैं, जिसमें कि एक रेड कलर का इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ये थोड़ा सा प्री हीट हो जाएगा वैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। तो अब हम इसे बिल्कुल आराम से खोल लेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छी से हीट आ रही है और ये कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर मेल्टेड बटर को अप्लाई करेंगे और ब्रेड के ऊपर नीचे बाहर की साइड हम बटर को अप्लाई कर देंगे। मेल्टेड बटर का ही यूज़ करें, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से हर तरफ अच्छे से अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जिस साइड बटर लगाया था उसे उल्टा करके रखा है। अब ऊपर से हम इन दोनों ब्रेड के ऊपर बटर को दोबारा से क्या पहली बार ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड के ऊपर बटर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे। ये बहुत ही पतला सैंडविच है, मतलब 2 लेयर वाला सैंडविच है, तो आप इसे बिल्कुल आराम से बंद कर सकते हैं। और ग्रीन लाइट बंद हो गई है, आप देख सकते हैं। जैसे ये अच्छे से कुक हो जाएगी तो ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये सैंडविच बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है। ग्रीन लाइट जैसे ही ऑन होती है आप स्विच को ऑफ करें और इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो अब ये बहुत ही गर्म है, तो आप इसे स्पून की हेल्प से बिल्कुल आराम से निकालें या फिर आप इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें तभी इसे टच करें। तो यहाँ पे मैंने इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से निकाल लिया है
तो अब हम इसे कट करते हैं। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ही आराम से कट हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, अंदर से बहुत ही क्रीमी है। तो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से बना के ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों सैंडविच को अच्छे से कट कर लिया है और टोटल 4 पीस बन के तैयार हो गई हैं। तो आप इसे एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।